नमस्कार। आज हम बात करते हैं साक्षात श्री गणेश भगवान जी के बारे में, विघ्नहर्ता के बारे में। कैसे इनके रेगुलर मंदिर जाने से आपकी बुद्धि का विकास होता चला जाता है। एक और साइंटिफिक प्रूफ कि वास्तु रियल में काम करता है और किस तरीके से ये आइडियल्स एक भगवान के रूप में आपके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण लेकर आते हैं। ना सिर्फ ये भगवान के रूप में रूपांतरण लेकर आते हैं, मंदिर का लॉजिक, आइडियल का लॉजिक, कथाओं का लॉजिक और हर चीज का लॉजिक जब मैच करता है तो हमारे सनातन विज्ञान से निकल कर आते हैं रिजल्ट्स। वो रिजल्ट जो आपके जीवन को बहुत आनंदित और खुशियों से भर देते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं गणेश जी के बारे में बात करने वाला हूं। गणेश जी सबसे पहले किस बारे में जाने जाते हैं, किस बारे में बहुत ज्यादा फेमस हैं। जब हम बात करते हैं पुरानी कथाओं की तो इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये कहते हैं कि इनके 4 भुजाएं हैं। इनको मीठा खाने में, स्पेसिफिकली लड्डू, बहुत ज्यादा पसंद है। एक ऐसा चेहरा जो चेहरा हाथी का है, मतलब जानवर का है, जिसकी सूंड बड़ी है, जिसका मस्तक अपने शरीर से, बाल्य रूप में अपने शरीर से बड़ा है। बहुत कम लोगों ने इस बात को विटनेस किया होगा कि ज्यादातर टाइम पर, ज्यादातर समय पर गणेश जी को हमेशा बाल्य रूप में ही दिखाई जाता है या हमेशा बचपन में ही दिखाया जाता है। मतलब एक बचपन की बुद्धि के साथ में एक तीव्र शैतानी या बहुत ही तीव्र दिमाग, बहुत ही अच्छा, बड़ा, भरपूर दिमाग, जिस दिमाग में भरा है अपने माँ बाप के लिए प्यार, स्नेह और बहुत सारी खुशियां। अपनी मां के लिए दिए जाने वाला सेक्रीफाइस कह लीजिए या अपने प्रण पर रहने की आकांक्षा कह लीजिए कि कोई कुछ भी कह देगा और जो प्रण मैंने लिया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। जब आप अपने जीवन में इस तरीके की चीजों से जूझ रहे होते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, जब आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, इन सभी समस्याओं के लिए आपको जाना चाहिए गणेश जी के मंदिर लगातार कई दिन तक, स्पेसिफिकली 7 या 21 डेज तक। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इस पूरी वीडियो में मैं आराम से आपको हर एक लॉजिक के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले, जिस भी मंदिर में आप जाते हो, अगर उसके ऊपर एक स्पेस है, मतलब एक डोम बना हुआ है, तो वो आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव करता है। और मूर्ति अगर वेस्ट में लगी हुई है तो भी बहुत अच्छी लगती है। गणेश जी की मूर्ति अक्सर ईस्ट डायरेक्शन में पाई जाती है क्योंकि ये हमेशा आराधना करते हैं अपने ईश्वर की, अपने माँ बाप की, जो हमेशा वेस्ट में रहते हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है। तो गणेश जी जो हैं, अगर उनके ऊपर स्पेस एलिमेंट है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब बात करता हूं मैं लॉजिक की। क्यों ये बुद्धि के देवता हैं? क्योंकि इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जब इनको बोला गया कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाइए, और इनके भाई को, कार्तिकेय को कहा गया कि पूरी दुनिया के चक्कर लगाइए, तो इन्होंने अपनी बुद्धि का परिणाम दिया। और क्या निकला? इन्होंने अपने माँ बाप के चक्र निकाल के ये बता दिया कि मेरे लिए दुनिया यही है। इन्होंने अपनी शक्ति का उदाहरण दिया जब शिव जी के सामने इन्होंने लड़ना मंजूर किया, लेकिन अपनी मां की शर्त को इन्होंने जाने नहीं दिया, हारने नहीं दिया। और ये है गणेश जी जिनकी शक्ल हाथी जैसी है, जिनकी सूंड है, मतलब वो बहुत दूर का भी सूंघ सकते हैं, बहुत दूर का ग्रास्प कर सकते हैं। जिनको लिखना आता है, जब वो लिखने पर आते हैं तो अपना एक दांत तोड़कर भी इस दुनिया की बहुत बड़ी रचना लिख देते हैं। ये हैं साक्षात गणेश जी। जब आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, तब उनको गणेश जी के मंदिर में भेज के, उनके फोन के वॉलपेपर पर गणेश जी लगाकर, या जिस टेबल पर वो बैठते हैं वहां पर छोटे से गणेश आइडियल रख देने से भी उनकी बुद्धि बहुत तेज, बहुत तीव्र, बहुत अच्छी होती चली जाएगी। दैट टू इन पॉजिटिव सेंस। कब शस्त्र का इस्तेमाल करना है, कब शास्त्र का इस्तेमाल करना है, कब बुद्धि का करना है, कब शैतानी करनी है, और कब छोटे से छोटी चीज का इस्तेमाल करके अपने जीवन को रोशन बनाना है। क्योंकि इतने बड़े शरीर पर भी उनका जो वाहन है वो एक मूषक है, वो एक चूहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने एडजस्टेबल फॉर्म में आपके बच्चों को कितनी अच्छी जिंदगी बख्श देंगे अगर आप गणेश जी के मंदिर लगातार कई दिनों तक बुधवार को जाते हैं। बुधवार का लॉजिक क्या है? वो बुद्धि का ही दिन है, मरकरी का ही दिन है, जो आपको बिजनेस भी देता है, जो आपको लिखावट भी देता है और जो आपको देता है लिखने और पढ़ने की शक्ति।
तो हर बुधवार को जाइए, अपने फोन पे वॉलपेपर लगाइए या अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर इनको साक्षात विराजमान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।